बैंक आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड डाल के आपको कंपेल कर देगी उसको यूज करने के लिए। फिर बैंक एक ट्रिक करती है आपके साथ, और बैंक यही चाहती है कि आप उस छोटे फोन को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करो। देखो, क्रेडिट कार्ड होना कोई प्रिविलेज नहीं है। बैंक आपको कोई चीज फ्री में यूज करने के लिए नहीं दे रही है। आप सिर्फ उस रिवार्ड्स पॉइंट को लेने के चक्कर में, उसके लालच में आप अपना जो एक्सपेंस है वो अननेसेसरीली बढ़ाते जा रहे हो। बाजू वाले गणपतराव आपटे ने 42 इंच का एलईडी टीवी लिया क्या? ये ले 55 इंच का प्लाज्मा टीवी मैंने ले लिया। क्रेडिट कार्ड, पीयर प्रेशर और कुछ नहीं। ये सब मत करो, नहीं तो आपकी जो फाइनेंशियल वेलबींग है ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगी, और वहां पे आपका क्या, दुनिया का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं चल पाएगा। अब ये प्लास्टिक मनी है या प्लास्टिक कर्ज देने वाली मशीन, ये आगे जाके पता चल जाएगा। ओवर द कोर्स ऑफ मेनी वीडियोस मैंने कुछ इसेंशियल फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने वीडियो में कवर किए हैं जो सभी लोग अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार यूज करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस है एंड मेनी मोर। मेरा मिशन इन्हीं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पीछे जो हिडन ट्रूथ्स है उनको आपके सामने लाना है, ताकि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और ज्यादा बढ़े। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपका बेस्ट फ्रेंड तो हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया तो। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हम लोग इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप में कैसे फंसा सकता है, और क्रेडिट कार्ड किन लोगों ने यूज करना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्या पता आपका व्यू एंड में बदल जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने काफी सारे यूजफुल और आई ओपनर वीडियोस, काफी इन डेप्थ रिसर्च और मेहनत से बनाए हैं जो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, जिसको हम लोग प्यार से प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब ये प्लास्टिक मनी है या प्लास्टिक कर्ज देने वाली मशीन, ये आगे जाके पता चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, ट्रैवल बुकिंग, डाइनिंग या तो फिर जो फ्यूल रिफिल होता है, ये सब कर सकते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शन में आपको अपफ्रंट कैश पेमेंट नहीं करना होता है। जो इश्योर बैंक होता है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, वो बैंक वेंडर या मर्चेंट को डायरेक्टली पे कर देता है। फिर जैसे भी बिलिंग साइकिल कंप्लीट होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो आपको आपके बैंक से जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट होता है उसके अकाउंट में आपको मनी ट्रांसफर करना होता है, आपको पे करना होता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये किन लोगों को मिलता है, इसमें भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिपेंडिंग ऑन जो इश्योर बैंक है। हर इश्योर बैंक जो होता है उसकी जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट है एज लिमिट। जो बेसिक कार्ड्स होते हैं इसमें 18 ईयर से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, और प्रीमियम कार्ड्स के लिए 21 से भी ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। सेकंड है आपकी इनकम। इनकम आपकी 20 से 25 हजार अगर होती है पर मंथ, तो आपको बेसिक कार्ड मिल जाता है जो कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं आपको। लेकिन जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं इसके लिए आपकी जो मंथली सैलरी होती है ये 1 लाख या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मतलब अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन चल रहा होगा या आपने लोन क्लोज किया है और उसका जो आपने ईएमआई पे किया था वो टाइमली किया था या नहीं किया था, या टाइमली आप पे कर रहे हैं करंटली या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। तो आपको अगर आपका क्रेडिट स्कोर पता करना है तो ये एक वेबसाइट है CIBIL.com। CIBIL.com, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड डाल के और कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल के आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है ये चेक कर सकते हैं। ये स्कोर आपका जो प्रीवियस कोई लोन है या करंटली कोई लोन चल रहा है तो उसके जो ईएमआई के पेमेंट्स है ये आपने प्रॉपरली टाइमली पे किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट करेगा। और नॉर्मली क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए ये 700 से ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब है और भले ही आपकी जो सैलरी है ये 1 लाख या 2 लाख से भी ज्यादा है पर मंथ, तभी भी आप प्रीमियम कार्ड्स के लिए रिजेक्ट हो सकते हो। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ये स्टेबल है, परमानेंट है, ये इसमें चेक किया जाता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे सीए या डॉक्टर हो, तो आपकी जो मंथली स्टेबल फिक्स्ड इनकम है उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। अब क्रेडिट कार्ड्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है एक तो बेसिक कार्ड्स होता है। बेसिक कार्ड्स में जो आपको इसेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कैशबैक या कुछ पॉइंट्स आपको परचेस करने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। सेकंड है रिवार्ड्स कार्ड्स। इसमें आपको हायर रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाते हैं जब आप किसी कैटेगरी में, जैसे ट्रैवल है या डाइनिंग है, इसमें आप ज़्यादा स्पेंड करते हो। थर्ड है कैशबैक कार्ड्स, जिसमें आपको एक फिक्स्ड कैशबैक परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट कैशबैक के फॉर्म में दिए जाते हैं
जब भी आप कोई स्पेंड करते हो, जैसे ग्रोसरी है या फ्यूल है, इसके ऊपर जब आप स्पेंड करते हो इसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है। फोर्थ है ट्रैवल कार्ड्स। जो भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं इनको स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ट्रैवल कार्ड्स यूज़ करने के बाद। जैसे आपको एयरपोर्ट में जो लाउंजेस होते हैं, वीआईपी लाउंजेस भी होते हैं, इनका जो फ्री एक्सेस होता है ये दिया जाता है, जहाँ पे आपको फ्री मील सर्व किया जाता है। आप रिलैक्स होकर वहाँ पे फ्लाइट जब तक नहीं आती तब तक आप वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के खाना खा के आराम कर सकते हो। या तो फिर आपको एयर माइल्स प्रोवाइड किया जाता है, या तो फिर जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ये भी कवर किया जाता है ट्रैवल कार्ड्स में। फिफ्थ है प्रीमियम कार्ड्स। तो प्रीमियम कार्ड्स एक हायर टियर कार्ड्स होता है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स या तो फिर सर्विसेज जैसे होटल बुकिंग है, फ्लाइट्स बुकिंग है, कार रेंटल्स है या लग्जरी होटल में जो ऑफर्स होते हैं ये इस कार्ड के थ्रू आपको मिलते हैं। और लास्ट है को ब्रांडेड कार्ड्स। को ब्रांडेड कार्ड्स में जो इश्योर बैंक होता है ये दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके एक कार्ड बनाती है। जैसे कोई एयरलाइन है या कोई रिटेल स्टोर है जैसे शॉपर स्टॉप है, रिलायंस स्टोर है, इनके साथ टाई अप करके एक कार्ड बनाती है जिसको को ब्रांडेड कार्ड बोलते हैं, जिसका यूज करके एक्सक्लूसिव जो रिवार्ड्स होते हैं जो पार्टनर्स देते हैं, उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो स्पेशल रिवार्ड्स होते हैं ये कस्टमर को इस कार्ड के थ्रू मिलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो क्रेडिट कार्ड्स में यूज किए जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो आप बोरो कर सकते हो कार्ड पे। इन शॉर्ट जो कार्ड की मैक्सिमम लिमिट होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट जो होता है ये बेसिक कार्ड का 40-50 हज़ार से लेके 70 हज़ार तक होता है, और जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं ये 1 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट टर्म है बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल मतलब जो 2 स्टेटमेंट के बीच का गैप होता है, जो पीरियड होता है उसको बिलिंग साइकिल बोलते हैं, और ये नॉर्मली 30 डेज का होता है। नेक्स्ट टर्म है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब जो बिलिंग साइकिल की एंड डेट होती है वहां से लेके जो पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो जो गैप होता है बीच में उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। और इस ग्रेस पीरियड में बैंक आपको कोई लेट फी चार्ज नहीं करती, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, प्रोवाइडेड आपको उस ग्रेस पीरियड में जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ड्यू पेमेंट है, वो पूरा पे करना होता है। नेक्स्ट टर्म है मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट मतलब आपको एक अमाउंट पे करना होता है मिनिमम एवरी मंथ टू अवॉइड पेनल्टीज, और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है 1 से 10% के बीच में। और ये जो मिनिमम पेमेंट होता है ये जानबूझ के जो बैंक्स होते हैं ये कम रखते हैं ताकि जो बैलेंस अमाउंट है इसके ऊपर बैंक्स इंटरेस्ट खा सके आपसे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने एक 50 हज़ार का मोबाइल क्रेडिट कार्ड यूज करके परचेस किया। जब मंथ के एंड में आपका बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का तो बैंक बोलेगी आपको सर 1% पे कर दो, बस 500 रुपये हमको दे दो, 49,500 आप बाद में दे दो। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मिनिमम पेमेंट ऑफ 500 पे करके आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट 49,500 का है इसके ऊपर बैंक पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। आपका जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा एनुअली ये नॉर्मली 40-50% के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करते हैं कि 36% का आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट हो गया 3%। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है 3% का वो लगेगा आपके बैलेंस अमाउंट पे, दैट इज 49,500 पे लगेगा, जो कैलकुलेट होके आता है 1,485। मतलब आपको जो 49,500 आपको देना था उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी बैंक को पे करना है। और जो बैंक क्रेडिट कार्ड से जो कमाती है ये एक तो इंटरेस्ट से कमाती है या लेट फी या जो भी हिडन चार्जेस होते हैं इन्हीं से कमाती है। तो जब भी बिलिंग साइकिल के बाद आपका बिल जनरेट होता है तो आपको 100% बिल पे करना है बैंक को, आपको मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चूज करना। नेक्स्ट टर्म है कैश एडवांस लिमिट। कैश एडवांस लिमिट मतलब जो भी कोई इश्योर बैंक होती है जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है यूजर को, कस्टमर को, वो एक परसेंटेज ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट, मतलब जैसे आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है और आपको बैंक ने कैश एडवांस लिमिट 40% का दिया है, तो आप 40% ऑफ 1 लाख विच इज 40,000 इतना मैक्सिमम आप कैश विड्रॉ कर सकते हो किसी भी एटीएम से। और कुछ बैंक्स होते हैं ये कैश एडवांस लिमिट पे भी कुछ फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है एपीआर विच इज एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट मतलब अगर आपने कोई भी अमाउंट 1 महीने का अगर नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड किया तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है हर जो आपका अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एवरी मंथ ऑन एनुअल बेसिस। अब ये जो एपीआर होता है एनुअल परसेंटेज रेट ये नॉर्मली मैक्सिमम बैंक्स का 40 to 50% के बीच में होता है, और काफी सारे बैंक्स होते हैं इनका 50% के ऊपर भी जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख का पेमेंट इस महीने में डिले करके 1 महीने बाद 50%
नेक्स्ट मंथ में आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया और आपका जो एपीआर है वो 48% का है, और आपने अगर किसी महीने में 1 लाख की शॉपिंग की है या स्पेंड किया है और आपने उसी महीने के बिलिंग साइकिल में 1 लाख पे नहीं किया, तो ये जो 1 लाख है ये अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा और आपको 48% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 1 लाख के ऊपर चार्ज होगा, मतलब एक महीने का 4%, विच इज इक्वल टू 4000। मतलब आप जब भी नेक्स्ट मंथ में आपको पे करना होगा तो आपको 1 लाख नहीं पे करना है, आपको 1 लाख के ऊपर जो 4% है पर मंथ उसके साथ पे करना है, मतलब 1 लाख प्लस 4000। नेक्स्ट टर्म है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर मतलब अगर आपके पास कोई 2 क्रेडिट कार्ड है, एक का इंटरेस्ट कम है और दूसरे का ज्यादा है, तो आपका जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट आप लोअर इंटरेस्ट रेट वाली जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। ऑफकोर्स ये चार्जेबल होता है, बैंक इसका भी चार्ज करती है। ये जितने भी की टर्म्स है इसको मैं एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 3 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड कंपेयर किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले है एक्सिस बैंक का रिवार्ड कार्ड, सेकंड है HDFC बैंक का मिलेनिया और थर्ड है SBI कैशबैक। अब ये तीनों कार्ड्स के जो ज्वाइनिंग फी है ये लगभग 1000 के आसपास है। कुछ कार्ड जो होते हैं ये ज्वाइनिंग फी आपसे लेते हैं, कुछ कार्ड नहीं लेते। जो नॉर्मली बेसिक कार्ड्स होते हैं ये फ्री होते हैं, ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते, लेकिन जो रिवॉर्ड्स कार्ड या कैशबैक कार्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल डिस्काउंट वाले कार्ड्स होते हैं, इनको आपको ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है APR, जो मैंने बताया आपको एनुअल परसेंटेज रेट है। ये एक्सिस बैंक के रिवॉर्ड्स कार्ड पे 52.86% है, HDFC मिलेनिया बैंक पे 43.2% है और जो SBI कैशबैक कार्ड है इसका 42% है। मिनिमम पेमेंट अमाउंट 5% का है तीनों कार्ड्स के लिए, जो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल देके समझाया था। और जो कैश एडवांस लिमिट है वो एक्सिस में नील है, HDFC में 40% है और जो SBI है उसमें 80% है। और जो आप पेमेंट डिले करते हो इसमें जो आपको फाइन लगता है या लेट पेमेंट फी लगती है ये नॉर्मली 1000 से लेके 1300 तक के बीच में होती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए डेट ट्रैप कैसे बन सकता है। देखो, क्रेडिट कार्ड होना कोई प्रिविलेज नहीं है, बैंक आपको कोई चीज फ्री में यूज करने के लिए नहीं दे रही है। बैंक का क्रेडिट कार्ड का आपको सेल करके पैसे कमाने का ही मोटिव होता है, उसके पीछे बिजनेस ही होता है, फ्री में कोई चीज नहीं होती। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। पहले तो बैंक क्रेडिट कार्ड को सेल करके आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रही है। बैंक आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड डाल के आपको कंपेल कर देगी उसको यूज करने के लिए, और जैसे भी क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में आ जाता है आपके बदन में एक इचिंग शुरू हो जाती है, इसको मैं कैसे यूज करूँ, कहाँ यूज करूँ। और जैसे भी आपको मार्केट्स में अच्छे अच्छे ऑफर्स दिखने लगते हैं, ये ऑफर्स आपको आपके क्रेडिट कार्ड को लिंक कर देते हैं साइकोलॉजिकली, और आप मजबूर हो जाते हो क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगते हो और फ्रिक्वेंटली यूज करने लगते हो। मैं आपको खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ, भले ही मैं ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करता, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ परफ्यूम्स। मुझे पर्सनल ग्रूमिंग अच्छी लगती है, पर्सनल ग्रूमिंग में थोड़ा मेरा स्पेंड ज्यादा होता है। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ओवरसीज, जो ड्यूटी फ्री जोन्स होते हैं वहाँ पे जो आउटलेट्स होते हैं, खास करके जो परफ्यूम के आउटलेट्स होते हैं, यहाँ पे 30, 40, 50% के आसपास डिस्काउंट होता है। तो मान लो मुझे मेरा फेवरेट परफ्यूम लेना है, मैं ड्यूटी फ्री जोन में हूँ और मेरे वॉलेट में क्रेडिट कार्ड है। ड्यूटी फ्री जोन मुझे 30-40% डिस्काउंट दे रहा है और क्रेडिट कार्ड मुझे उसके ऊपर और कैशबैक या रिवॉर्ड्स दे रहा है। तो मुझे जहाँ पे एक बोतल परफ्यूम लेना था खुद के लिए या वाइफ के लिए, वहां पे मैं 2 परफ्यूम की बोतल लूंगा, मेरे लिए भी और वाइफ के लिए भी। तो जहाँ पे मुझे 5000 का परचेस करना था, क्रेडिट कार्ड की वजह से 5000 की जगह पे मैंने शॉपिंग कर ली डबल, मतलब 10,000 की मैंने शॉपिंग कर ली। यही होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करते हो और आप ऐसी भी चीजें घर में लेके आते हो अननेसेसरीली, जो आपको बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, वो चीजें भी आप घर में लेके आते हो ओनली बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। यहाँ तक कि आपको एक कोई इसेंशियल चीज है जो आपको लेनी ही है, मान लो उसकी कीमत 25,000 है, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस चीज में एडिशनल फीचर ढूंढने लगते हो, और जो एडिशनल फीचर के चक्कर में आप जो 25,000 की चीज लेने थी उसका बजट बढ़ के जाता है 30,000 या 35,000, उससे भी ज्यादा। तो मेरे फ्रेंड बंटी ने iPhone 13 लेके काफी शो ऑफ किया था, ये ले मैंने iPhone 15 ले लिया, क्रेडिट कार्ड। बाजू वाले गणपतराव आपटे ने 42 इंच का LED टीवी लिया, क्या ये ले 55 इंच का प्लाज्मा टीवी मैंने ले लिया, क्रेडिट कार्ड। पीयर प्रेशर और कुछ नहीं। बाजू वाले ने ये लिया, इससे महंगा मैं ले लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने ये लिया, मैं भी ले लेता हूँ। इसी को बोलते हैं पीयर प्रेशर। जो चीज आपको नहीं लेनी थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको पीयर प्रेशर की वजह से लेना पड़ा,
और वो पीयर प्रेशर क्रिएट करने का एक मेन रीजन था आपका क्रेडिट कार्ड। पहले तो बैंक ने आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद आपके अगल बगल वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इन लोगों ने पीयर प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर दिया। जैसे भी पीयर प्रेशर खत्म होता है, वो खत्म भी नहीं होता, तभी स्टार्ट होता है सोशल मीडिया का प्रेशर। Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, तो फिर क्या देखना, आप और आपकी वाइफ की स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब मत करो, नहीं तो आपकी जो फाइनेंशियल वेल बीइंग है ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगी और वहां पे आपका क्या, दुनिया का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं चल पाएगा। कॉमन सेंस है, बैंक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही है, आपको कोई रिवॉर्ड या मेडल नहीं दे रही है जो आपको फ्री में या चैरिटी में मिला हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरलाइन माइल्स, ये सब देके बैंक आपको सीड्यूस कर रही है ताकि आप और ज्यादा शॉपिंग करो और ज्यादा हवा में उड़ो। इसमें बैंक का फायदा हो रहा है, आपका नहीं। आप सिर्फ उस रिवॉर्ड्स पॉइंट को लेने के चक्कर में, उसके लालच में आप अपना जो एक्सपेंस है वो अननेसेसरीली बढ़ाते जा रहे हो। मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप सुपरमार्केट में गए और आपने वहाँ पे ब्लूबेरीज देख ली, एग्जॉटिक फ्रूट्स आपको लेना ही है, तो आपको अपने उस पैक की प्राइस देखी 250 रुपीज़। जो तूने 250 का ब्लूबेरी का पैक लिया ये सोच के कि मुझे 20 रुपीज़ का उसके ऊपर कैशबैक मिल गया, वही जो ब्लूबेरी का पैक है स्ट्रीट साइड वेंडर 180 में बेच रहा है, तो तूने 20 रुपए का कैशबैक लेके कौन सा बड़ा तीर मार दिया। काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो क्रेडिट कार्ड सेल करते वक्त इश्योर बैंक आपको क्लियरली नहीं बताते, ओपनली नहीं बताते, लेकिन जब आप लेते हो और उसके बाद जब एक एक जो हिडन चार्जेस निकल के बाहर आते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और उन्होंने रिवील भी कर दिया, उन्होंने बता भी दिया आपको, तो वो 1-2 पेजेस का जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता है, 1-2 पेजेस के ऊपर उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है। वो फॉन्ट इतना छोटा होता है कि मुझे लगता है बैंक जानबूझ के इतना छोटा फॉन्ट बनाता है ताकि साइकोलॉजिकली आप उस फॉन्ट, इतना छोटा फॉन्ट देख के आप पढ़े ही ना। और बैंक यही चाहती है कि आप उस छोटे फॉन्ट को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करो। और बैंक तो बाद में बोलती है, सर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे, आपने ही नहीं पढ़े। काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे एनुअल फीस होती है। जो बेसिक कार्ड्स होते हैं नॉर्मली एनुअल फीस नहीं लेते, लेकिन जो कैशबैक रिवार्ड कार्ड्स होते हैं, प्रीमियम कार्ड्स होते हैं, ये 1000 से लेकर 5000 तक एनुअल फीस चार्ज करते हैं। कुछ बैंक ऐसे भी होती है जो पहले ईयर में आपको कार्ड सेल करने के चक्कर में एनुअल फी जो होती है ये वेव ऑफ कर देती है, लेकिन जैसे सेकंड ईयर स्टार्ट होता है आपको बोलती है सर आपको 1000 एनुअल फी देनी पड़ेगी। तो जो लोग होते हैं दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं चलो ठीक है यार, 500-1000 में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, उसके बदले में मुझे काफ़ी रिवार्ड्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो एक 500-1000 जो है वो मेरे लिए कुछ इतना बड़ी चीज़ नहीं है। सेकंड जो यूजर्स होते हैं ये बोलते हैं आपने पहले मुझे कार्ड लेने से पहले क्यों नहीं बताया कि सेकंड ईयर आप एनुअल फीस लेंगे। फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है यूजर और बैंक के बीच। फिर बैंक एक ट्रिक करती है आपके साथ। फिर बैंक बोलती है ठीक है सर, आपको हम लोग जो सेकंड ईयर की जो एनुअल फीस है ये भी कैंसिल कर देते हैं, वे ऑफ कर देते हैं, लेकिन आप जो लास्ट ईयर आपने जो स्पेंड किया था ना 50,000 60,000 जो भी स्पेंड किया था वो कर लो, उतना तो आपको करना पड़ेगा स्पेंड। अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो आपको एनुअल फीस लगेगी। सो दैट इज क्लियर कट ब्लैकमेलिंग ऑफ चार्जिंग एनुअल फीस फ्रॉम द सेकंड ईयर, ताकि उस प्रेशर में आपका स्पेंड बढ़े, आप उतना ही खर्चा करो या उससे भी ज्यादा खर्चा करो। अगर आपने मिनिमम स्पेंड नहीं किया तो बैंक आपको एनुअल फीस चार्ज करेगी ही करेगी। एक और हिडन फीस होती है जो लेट पेमेंट फीस होती है। काफी बैंक्स ये क्लियर कट नहीं बोलती कि कितनी लेट फी होगी। नॉर्मली ये जो लेट पेमेंट फीस होती है ये बैंक टू बैंक वेरी करती है, ये 400 से लेके 1300 तक लेट फी चार्ज करती है। दिस इज ओवर एंड अबव इंटरेस्ट रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन योर ड्यू पेमेंट। और एक हिडन फीस होती है जिसको फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस बोली जाती है। मान लो अगर आप घूमने बाहर फॉरेन कंट्री में गए और वहां पे आपको कैश की जरूरत पड़ी या आपको आपका क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा, तो आपका जो वहां पे जो यूज होगा क्रेडिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड यूज करके जो आपको कैश विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर बैंक आपको ट्रांजैक्शन फी लगाएगी। भले आप कैश विड्रॉ कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड यूज करके कुछ आप परचेस कर रहे हो, उस परचेस के ऊपर फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस आपको बैंक चार्ज करेगी। ये जो हिडन फीस होती है ये नॉर्मली बैंक्स नहीं बताती। जब भी आपको कैश की जरूरत पड़ती है या आपके पास कैश कम पड़ जाती है और आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की नौबत आती है फॉरेन कंट्री में, तब आपको और कोई रास्ता नहीं होता, आपको यूज करना ही पड़ता है। और फिर ये जो 1 to 3% फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस होती है ये आपको बैंक को देनी ही पड़ती है। और एक हिडन फीस है जिसको कैश एडवांस फीस बोली जाती है, नॉर्मली 2.5 to 3% होती है। मान लो आपके पास आपके बैंक में अकाउंट में कैश इनफ नहीं है, आप डेबिट कार्ड यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड यूज करके जो आपका कैश एडवांस लिमिट होता है नॉर्मली 40-50% होता है, वो यूज करके आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। ये जो विड्रॉ करते हो
ये विड्रॉल में आपको नॉर्मली 2.5 to 3% कैश एडवांस फीस बैंक को पे करनी पड़ती है। फिर एक ओवर लिमिट फीस होती है जो बैंक आपको चार्ज करती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लिमिट के ऊपर आप स्पेंड करते हो तो जो एक्सेस अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट पे आपको 2.5 to 3% एक्सेस जो लिमिट होती है उसकी फीस देनी पड़ती है। फिर एक हिडन फीस आती है, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन EMIs। इंटरेस्ट ऑन EMIs मतलब आप जब कोई चीज खरीदते हो ऑन जीरो कॉस्ट EMI, आप भले ही उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो बैंक को, लेकिन ये जो जीरो कॉस्ट EMI होते हैं ये प्रोसेस करने के लिए भी बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और आपका जो स्पेंड होता है ये स्पेंड में ये इंटरेस्ट जो होता है ये ऐड किया जाता है। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड आपको डे ट्रैप में कैसे फंसा सकता है ये बता दिया, और जो हिडन कॉस्ट होता है, हिडन फीस जो होती है ये कौन कौन से टाइप्स की होती है ये भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों ने यूज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं, जो अपने बिल्स या जो रेंट्स है या EMIs है ये मंथ ऑन मंथ विदाउट फेल टाइमली पे कर रहे हैं, इनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन इंडिविजुअल हो तो आप बैंक को कभी चांस नहीं दोगे एक्स्ट्रा कमाने का, बैंक को थ्रू इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फीस। सेकंडली, अगर आप मंथली फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज तो कर ही पा रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको क्रेडिट स्कोर भी बढ़ाना है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। काफी सारे वेबसाइट्स होते हैं या एप्स होते हैं जो इंडियन नहीं होते, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता पेमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए, मैं ट्रेडिंग व्यू में करता हूँ, और ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन लिया है। तो प्रो वर्जन के लिए मुझे एनुअल फीस पे करनी पड़ती है, और वो एनुअल फी पे करने के लिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली, जो लोग वीडियो एडिटिंग के फील्ड में है, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं और वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करते हैं, काफी सारे ऐसे एप्स होते हैं जिनकी जो रिन्यूअल फी होती है, एनुअल रिन्यूअल फी, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होती है। तो अगर आप भी ऐसे कुछ ऐप यूज कर रहे हो और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो और आपकी जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो फ्री एयर टिकट बुकिंग या लग्जरी होटल का स्टे अगर अलाउ कर रही है, आपके अलाउंस में है, तो फिर आप ऐसे केसेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके बिल पे कर सकते हो, और वो जो एयर फेयर्स या होटल के जो बिल्स होते हैं ये आपको रीइंबर्स करके तो बाद में मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप पेमेंट करते हो होटल या एयर टिकट बुकिंग करने के लिए, ये जो बुकिंग होती है इनके साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद। लेकिन अगर आप साल में एक ही बार एयर टिकट की बुकिंग कर रहे हो या IRCTC की बुकिंग कर रहे हो, इंडियन रेलवे की बुकिंग कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड रख के कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ वन टाइम ट्रैवल कर रहे हो और उसके लिए आप रिवॉर्ड ले रहे हो, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जितना क्रेडिट कार्ड आपको एयर टिकट्स या रेलवे टिकट्स पे रिवॉर्ड दे रही है, उतना ही उससे, और या तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट दे देंगी। तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड क्यों रखना है। एंड फाइनली, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको इंस्टेंट पेमेंट करना है, जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, आपको कैश में पेमेंट करना है, जो आप बाद में मेडिक्लेम पॉलिसी में क्लेम करते हो। ऐसे केसेस में आपको क्रेडिट कार्ड यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल जो होता है नॉर्मली काफी ज्यादा होता है जब भी एडमिट होते हो। और अगर आप इस कैटेगरी में कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन इंडिविजुअल नहीं हो, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है ये फिक्स नहीं है, जैसे आपके बिल्स है, रेंट्स है या जो ग्रोसरी है, ये जो बिल्स है ये आपके फिक्स अमाउंट के नहीं है, या तो फिर आपका जो ट्रैवलिंग है ये फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। आप जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड यूज मत करो। फिर भी आप अगर जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो क्योंकि आपका फ्रेंड यूज कर रहा है, पेयर प्रेशर जैसे मैंने बताया, तो फिर आप अननेसेसरीली जो एक्सपेंसेस है उनको इन्वाइट कर रहे हो। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यू एड रहा होगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यू एड था तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।